हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर हैं। प्रवीण जी, कल फडणवीस जी ने कहा था कि वोट जिहाद की वजह से महायुति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और हिंदू समाज को सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन महाविकास आघाड़ी का कहना है कि आप लोग जो हैं वोट जिहाद के नाम पर सियासत कर रहे हैं, रामटेक हारे, अन्य कई सीटों पर हारे, वहाँ तो मुस्लिम मतदाता नहीं थे। नहीं, मुझे लगता है हिंदुत्व के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो खुली है, तो उसके ऊपर विवाद होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में वोटों का तुष्टीकरण हुआ, जिसका मालेगांव उदाहरण है कि एक ही मतदार संघ में जिहाद की तरह कई समुदाय ने वोटिंग किया। वो इस देश में जब हम पुरोगामी देश बोलते हैं तो वो चिंतनीय बात है। जात पात धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होना चाहिए एक तरफ हम बोलते हैं, लेकिन अपने को वोट बैंक करके कई विशिष्ट समुदाय का तुष्टीकरण करना यह शुरू है और यह उचित नहीं। इसके ऊपर देवेंद्र जी ने सबका ध्यान आकर्षित किया और उसमें से वो जिहाद की तरह से कई लोग वोटिंग करते हैं। तो हिंदू समाज भी इसी तरह से जागरूक होके अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, ये उसके पीछे अर्थ है। इसके अलावा अजीत दादा ने कहा, देखिए बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के पूरी तरह से खिलाफ है। कई बार आपके तमाम बड़े नेता कह चुके, लेकिन आपके ही साथी हैं अजीत पवार, वो कहते हैं सरेआम कि मैं 10% टिकट बंटवारे में मुसलमानों को दूंगा। अजीत दादा हमारे महायुति का एक घटक पक्ष है। उनके पार्टी ने क्या करना वो उनका डिसीजन है, वो किसको टिकट दे ये पूरा उनका अधिकार है। उसमें हम लोग हमारी भूमिका नहीं बता सकते। महायुति करके, भारतीय जनता पार्टी करके हम हमारी भूमिका पे ठाम है। अमित जी ने 2029 को लेकर एक लक्ष्य रखा है कि 2029 में बीजेपी की सरकार अपने दम पर आएगी, लेकिन अजीत पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में ये संभव ही नहीं है। 40 साल में कोई एक पार्टी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवास 2 सांसद से लेके आज तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने का है, तो एक एक टप्पे पे भारतीय जनता प्रोग्रेस करती है और इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने के लिए ये भूमिका अमित भाई ने कार्यकर्ताओं के मेला में रखी है। इसका मतलब महायुति के लोगों को हम छोड़ने वाला है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट संभव आपको लग रहा है कि 2029 में आप लोग जो देश के कई राज्यों में आप लोग की अपने दम पर सत्ता है, महाराष्ट्र में भी आप लोग सत्ता ला सकते हैं? नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अत्यंत जुझारू और मेहनती कार्यकर्ता है और विचारधारा को लेके ये कष्ट करने वाले कार्यकर्ता के माध्यम से आज जीरो से यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रवास है। और अभी तो ठीक सब यंत्रणा सिस्टम बैठी है, तो हमारे लिए वह नामुमकिन नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी की भी बैठक चल रही है। आज लगातार बैठक का तीसरा दिन है, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। बाहर से वो ज़रूर कहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अंदर बैठक में कई बार गहमा गहमी हो रही है। नहीं, उनमें एक वाक्यता हो ही नहीं सकती है। उनके मुख्यमंत्री 3 पार्टियों के अलग अलग डिसाइड हुए हैं। सीटों के बारे में हर पार्टी अपनी भूमिका पे ठाम है, तो मुझे लगता है वो दिखाने के लिए बाहर से वो एक है, लेकिन अंदरूनी बहुत ही विवाद है। और भले उनकी महाविकास आघाड़ी होगी, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ही उनका काम होगा, ये मेरा दावा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।